तो देखिए एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है। 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके क्वेश्चन जो होंगे ये आपके 2023 में आपके पूछे गए हैं। तो इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं इस वीडियो से। तो जिनका एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भीतर गाँव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर सिलचर और पोरबंदर। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो ऑप्शन 3 रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक? तो ऑप्शन 2 पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 पेनाल्टी कॉर्नर, ये संबंधित नहीं है, बाकी के 3 संबंधित हैं, जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। अगला, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? तो ऑप्शन 4 गुजरात। अगला है, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो ऑप्शन 3 भूमध्य सागर में गिरता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के, यहाँ क्या बनेंगे कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और जीबी जोशी द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 2 पूना सार्वजनिक सभा। अगला है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो ऑप्शन 1 पोटेशियम। अगला, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो कैमिलो गोल्गी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो ऑप्शन 4 11,000। अगला है, किस नदी को तंगगपो के नाम से भी जाना जाता है? तंगसगपो। तो ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 कितने पाकिस्तान। अगला है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन 4 चीन। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
दिल्ली में लाल किले के यहाँ क्या बनेंगे के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ऑप्शन 4 लाहौरी गए गेट। अगला है देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 सकल घरेलू उत्पाद GDP। अगला है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। तो कथक की प्रख्यात कलाकार हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? तो ऑप्शन 4 आयुष्मान खुराना। अगला है रानी मछैया एक लोक नर्तकी हैं। तो उम्मत आर्ट की लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी की है? तो भारत ने की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वर्ल्ड कप। अगला है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो ऑप्शन 1 मेवाती घराना। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन 3 त्रिपुरा। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन 4 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो ऑप्शन 4 केरल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? तो ऑप्शन 2 संतूर। अगला है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलामेरवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम यहाँ क्या बनेंगे की महान प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन 2 भरतनाट्यम की महान प्रतिपादक हैं। अगला भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 सरकारी बंद पत्र की बिक्री। अगला है वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अगला देखिए, यहाँ देखिए खाली जगह है, यहाँ पर भरेंगे ओडिशा। ओडिशा का नुआखाई त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाते हैं, और नुआखाई त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि मतलब 5वें दिन को मनाया जाता है। अगला रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? ऑप्शन 4 सन 1665 में किया था। अगला है निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 3 विक्रम चंद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? तो ऑप्शन 3 ऑनलाइन जुआ।
अगला है निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो ऑप्शन 2 प्लेइंग इट माई वे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट्स को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। अगला है किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो ऑप्शन 3 आहार्य अभिनय। अगला है बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 चित्तरंजन दास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल। अगला शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? तो ऑप्शन 2 स्टोक्स। अगला है मित्र मेला, यहाँ क्या भरेंगे? द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ऑप्शन 2 विनायक सावरकर। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो ऑप्शन 4 कर्नाटक। अगला निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो ऑप्शन 4 वानखेड़े स्टेडियम। अगला है 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में घटकर हो गई। तो ऑप्शन 2 9.2% हो गई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। अगला देख लेते हैं घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो ऑप्शन 3 पंडित बिरजू महाराज। अगला है झारखंड के मवेशियों के सम्मान में यहाँ क्या भरेंगे? सोहराय। सोहराय दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। अगला है भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो ऑप्शन 3 15 से 35 वर्ष। अगला है 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 2 अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? ऑप्शन 4 गोवा। अगला है बजट घाटा क्या है? बजट घाटा होता है ऑप्शन 3 राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। अगला है किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन 1 विश्व मोहन भट्ट। अगला है आपका क्वेश्चन किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास पत्र सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो ऑप्शन 4 कथकली। अगला यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए तो 5 मीटर तक गति करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W क्या होता है F/D बल गुणे विस्थापन। बल कितना है 7 और विस्थापन है 5, तो कितना आ जाएगा 35 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्व व्यय क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर
दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। अगला है पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ऑप्शन 2 चीन। अगला नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 4 भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो ऑप्शन 3 कमला दास राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन 2 कर का भुगतान करना। अगला है भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर उत्तर प्रदेश में भिटारी मंदिर स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जगह है खाली, यहाँ पर भरेंगे गुजरात। आगे देख लेते हैं क्या कहता है। गुजरात की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन 2 लेह। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो ऑप्शन 3 पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो ऑप्शन 4 1940। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो ऑप्शन 1 द गाइड, बाकी के 3 लिखे गए कुली। तीसरा क्या है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, और चौथा भी लिखा गया द सोर्स्ड स्वॉर्ड एंड द स्किल एंड द सिकल। अगला है शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। भाई कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन है क्रिकेट। अगला है प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो ऑप्शन 3 पंडित रविशंकर। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन 3 जब ध्वनि परावर्तित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती वह किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं। अगला है कालिदास सम्मान, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 3 नस्वरता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन 3 गोवा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में पारित किया गया था। अगला देख लेते हैं 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ऑप्शन 4 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन 2 राज्यपाल करता है। अगला देख लेते हैं भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो ऑप्शन 2 कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। अगला है आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? कितने देशों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन 3 10 देशों ने। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या देख लेते हैं। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे सरहुल। सरहुल त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन 2 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की।
अगला है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन 2 चिल्का झील। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो ऑप्शन है केरल और लक्षद्वीप। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गज़ल सम्राट कहा जाता था? तो ऑप्शन 4 जगजीत सिंह को कहा जाता था। अगला हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 संजीवनी। अगला देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो ऑप्शन 3 मैंग्रोव वन। अगला है देखिए जगह है खाली, यहाँ पर कहता है यहाँ पर भरेंगे मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य की 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन मतलब जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। अगला है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ने 2019 में यहाँ क्या भरेंगे? संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता। अगला है अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए जाना जाता है, तो खनिज तेल के खनन के लिए जाना जाता है। अगला है गुआ और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं ऑप्शन 2 झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था और यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। अगला है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ऑप्शन 3 विटामिन ए। अगला है भारत के ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तो ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया। अगला है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने यहाँ क्या भरेंगे में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो बैसाख के में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगला है गोविंद सागर मतलब भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 3 सत्तावादी। अगला देख लेते हैं अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो ऑप्शन 4 हिंद महासागर। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो ऑप्शन 4 सोडियम। अगला है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो ऑप्शन 3 सांची का स्तूप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIs का एक आयाम है? तो ऑप्शन 4 ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। अगला है नटवरी नृत्य
किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर कथक से संबंधित है। वित्तीय वर्ष क्या है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। अगला है पुरुष हैंडबॉल खेल में बाल का भार कितना होता है? तो ऑप्शन 2 425 से 475 ग्राम। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ऑप्शन 4 सन 1761 में लड़ी गई थी। अगला देख लेते हैं मेघालय की, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे खासी। खासी जनजाति का साद मस्तीही या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। अगला अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन 4 मुल्क राज आनंद। अगला निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 3 देवदत्त पटनायक। अगला है भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो ऑप्शन 1 निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन 1 दरी। अगला है पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन 1 सितार। निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक अथवा नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन 1 पदजा रेड्डी। अगला है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? ऑप्शन 3 लखनऊ। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन 1 भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन 4 दमन और दीव। अगला देख लेते हैं पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो ऑप्शन 4 अल्प कैल्शियम रक्तता की। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन 3 कुंवर सिंह। अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो ऑप्शन 3 लैपटॉप। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो ऑप्शन 4 जेम्स बॉट। अगला है यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे तन्वी शाह। तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो ऑप्शन 2 दाता निधि पर निर्भरता। अगला है SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से ने किया था? तो नाबार्ड ने किया था। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सबसे सही कथनों का चुनाव करना है। तो ऑप्शन 3 पहला और दूसरा सही है। पहला क्या है? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा भी सही है, यह इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अगला है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 1 वर्ष 1979। अगला है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो ऑप्शन 3
आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अगला है आपका, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए उपयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन 2 6। अगला है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन 4 अविश्वास प्रस्ताव। अगला है, डंडारी नृत्य, मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे गुसाड़ी का प्रदर्शन करती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ बनेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। अगला देख लेते हैं, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश में, MP में आयोजित किया गया था। अगला है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में पारित किया गया था। अगला है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को यहाँ क्या बनेंगे? के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 आम्र वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन 2 नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। अगला है, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में स्थित है। तो अहमदाबाद में स्थित है। अगला है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो बोध गया में है। श्री जगन्नाथ जी मेला में आयोजित किया जाता है। तो अलवर में आयोजित किया जाता है। अगला, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो ऑप्शन 1 बप्पी लहरी। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।